ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, हम वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, मंत्रों को, श्लोकों को बहुत महत्व देते हैं। और ये अच्छी बात है। आप शास्त्रों को महत्व देते हैं, पुराणों को महत्व देते हैं, वेदों को महत्व देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे भी हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। लेकिन इनको आप यदि अपने मन में भरेंगे तो बोझ मरेंगे। क्यों बोझ मरेंगे? कोई भी विद्वान किसी ग्रंथ को पढ़ता है, किसी मंत्र को पढ़ता है और किसी ऋचा को पढ़ता है, किसी श्लोक को पढ़ता है, तो एक तो जो टीका की गई है उसके अनुसार अर्थ लेता है, और विद्वान होने के कारण अपनी विद्वत्ता की छटा प्रकट करने के लिए वह अपने अर्थ निकालता है। तो किसी की पुस्तक पर टिप्पणी करना, शास्त्र पर टिप्पणी करना, उपनिषदों पर टिप्पणी करना, वेदों पर टिप्पणी करना और स्मृतियों पर टिप्पणी करना, यह जो तार्किक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ये उनका काम है। और जस का तस समझना, वेद जो कहते हैं उसको वैसा ही समझना जैसा वो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं उसको वैसा ही समझना, पुराण जो कहते हैं उसको वैसा ही समझना, जस का तस समझना, उपनिषद जो कहते हैं उसको वैसा ही समझना, जस का तस समझना। यह एक कला है और बड़ी विचित्र कला है, पर यह कला आपको कौन बताएगा बिना गुरु के? आप गुरु के पास जाते हैं तो गुरुजन आपको यही कला बताते हैं कि वेदों ने जो कहा है उस वेद के कहे के अनुसार यदि आप चलते हैं तो झंझट में पड़ जाएंगे। लेकिन वेद का जो रहस्य है, जैसे वेद शब्द ही है, तो वेद शब्द जो है ये ज्ञान का वाचक है। वेद धातु से वेद शब्द बना है, विद ज्ञाने, तो यह वेद जो है ज्ञान का अर्थ करता है। तो वेद आपको यह उपदेश मिलता है कि वेद का मतलब जानो, वेद का मतलब जानो। वेद भी कहता है कि जानो, आप किसको जानो? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो।
लेकिन अपने आप को पहचानने से पहले आपको गुरु को पहचानना पड़ेगा। और जब तक आप गुरु को नहीं पहचानते तब तक आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। समझ लीजिए, ये बातें बिल्कुल ऐसी हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी प्रेमिका के प्रेम जाल में फंस जाता है या प्रेमिका प्रेमी के प्रेम जाल में फंस जाती है और लोग देखते हैं तो उनके प्रेम जाल में, एक दूसरे के फंसे हुए प्रेम जाल में, उनको लोग देखने वाले, उनसे पूछो देखने वालों से कि इनकी स्थिति क्या है, तो वो इतना ही कह सकते हैं कि ये पागल हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। उसको समझदार नहीं कह सकते, उसको कहेंगे ये पागल है, दोनों ही पागल हैं। अब आप सोचिए कि वो दोनों पागल हैं और कहने वाले ने पागल बता दिया है कि ये दोनों ही पागल हैं। अब सोचिए आप कि ये जो पागल हैं वो, यदि आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुम पागल हो, तो वह आपसे लड़ पड़ेंगे, आपको और उल्टा सीधा सुनाएंगे। लेकिन वस्तुतः वो पागल हैं। और भी इसको स्पष्ट करूं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा आपको सुंदर, अच्छा, बढ़िया कोई दूसरा नहीं लगता। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, एक स्कूल में अफसर गए और उन्होंने पूछा कि इस स्कूल में सबसे अच्छा जो बच्चा हो उसको मेरे से मिलाओ। तो वहाँ अपने बच्चे को छोड़ने आई थी एक, और उसका बच्चा जो था उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उनके सामने कर दिया और कहा ये बच्चा बहुत अच्छा है, जबकि बच्चा काला भी था और कुरूप भी था और एक आँख भी नहीं थी, और वो कहती है ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो उस अफसर ने कहा भाई आप इसको अच्छा बताती हो, जबकि एक आँख भी नहीं है और सुंदर भी नहीं है, काला है। तो उन्होंने कहा साहब मेरे लिए तो यही अच्छा है, मैं दूसरे को नहीं जानती, क्योंकि ये मेरा है तो यही अच्छा है। तो आपका जो प्रेमी होता है वो क्रूप हो, सुंदर हो, असुंदर हो, गुणी हो, अवगुणी हो, आप जिससे प्रेम करते हैं आपके लिए वो बहुत अच्छा है और आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। आप किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि पुरुष को जिस स्त्री के पीछे पागल हुआ उसमें इतना बड़ा सौंदर्य दिख रहा है कि वो सोचता है कि इसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदरी नहीं है। और जो नारी है, स्त्री है, वो ये समझती है पुरुष में कि इसके समान कोई तीनों लोकों में सुंदर पुरुष नहीं है। ये बात क्या है कि नारी स्त्री को पुरुष स्त्री को सुंदर समझता है और स्त्री पुरुष को सुंदर समझती है। कारण क्या है? इस कारण को ढूंढना पड़ेगा। इसका कारण कौन बताएगा आपको? बिना गुरुओं के कोई कारण नहीं बताएगा, गुरु ही आपको इसका कारण बताएंगे। क्यों दिखता है वो सबसे सुंदर, क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ हमारा प्रेम है, और प्रेम व्यक्ति को अंधा बना देता है, पागल बना देता है। इसलिए दो प्रेमियों को कहने वालों ने कहा कि ये पागल हैं। और इसी प्रकार से जो प्रेमी परमात्मा के प्रेम में पड़ जाता है और परमात्मा के प्रेम में इतना पड़ जाता है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि स्त्री पुरुष के पीछे पड़ जाती, प्रेम में पड़ जाती है, और पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है। तो महाराज आजकल तो आप देख रहे हो
नारियां अपने बच्चों को खत्म कर देती हैं प्रेम में पढ़कर, पर पुरुष के प्रेम में पढ़कर अपने पति को खत्म कर देती हैं। क्या क्या हो रहा है इस संसार में? क्यों? कि वो मानती हैं कि ये सबसे सुंदर है, ये सबसे अच्छा है, तो पागल हैं, इसलिए उन्हें असुंदर भी सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार से जो अपने गुरु को सबसे सुंदर मानता है और गुरु की शरण में जाता है, सबसे सुंदर मानता है, और इस क्षण भंगुर, जिस क्षण भंगुर संसार को, पूरे संसार को क्षण भंगुर मानता है, पूरे संसार को दुख का घर मानता है। ये आपको कौन बताएगा कि ये संसार क्षण भंगुर है और ये दुख का घर है? बिना गुरु के कौन बताएगा आपको? ये गुरु ही बताएंगे। भगवान कृष्ण भी गुरु रूप में अवतरित हुए, उन्होंने अपने समय में बताया दुखालयम अशाश्वतम, ये सारा संसार दुख का घर है और क्षण भंगुर है। क्या करेंगे आप? अब आप इतना समझते हुए कि भगवान ने ऐसा कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये सारा संसार दुख का घर है और क्षण भंगुर है, फिर भी आप जो पागल होते हैं, वो जो गुरु हैं, जो कृष्ण भगवान गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके पीछे पागल नहीं होते। लेकिन जिस क्षणभंगुर संसार को उन्होंने बताया कि ये क्षणभंगुर है और दुख का घर है, और उसी के पीछे आप पागल होते हैं। यही कारण है कि आपको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, आपको दुख ही दुख मिलता है। जिसके पीछे आप पागल होते हैं, वहाँ से आपको दुख का ही संदेश मिलता है, दुख की ही गिफ्ट मिलती है, आपको कहीं सुख की नहीं मिलती। क्यों? कि जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पर आप सुख ढूंढ रहे हैं। मरुभूमि में पानी नहीं है, आप वहाँ प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मरुभूमि में पानी ढूंढ रहे हैं आप, जबकि वहाँ पानी नहीं है। पानी पीना है तो किसी दरिया के किनारे जाओ, पानी पीना है तो किसी तालाब के किनारे जाओ, पानी पीना है तो किसी कुआं के पास जाओ। अरे जहाँ पानी नहीं है वहाँ मरुभूमि में तुम पानी खोज रहे हो, और जो तुम्हें तपन मिलती है वहाँ मरुभूमि में जाने पर तो तकलीफ होती है और उससे पैर झुलसते हैं और आप उछलते हैं। तो इसी प्रकार से यह संसार एक पूरा का पूरा मरुभूमि है और इसमें आप सुख ढूंढते हैं, जबकि इसमें सुख नहीं है। इसलिए आप इसमें परमात्मा को ढूंढते हैं, जबकि परमात्मा का जो मिलन होता है वो गुरु से होता है। जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी तब तक आपको आपके परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तब तक आपको अपने प्रियतम प्रभु से मिलन नहीं होगा, तब तक आपको उस परम आनंद की, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और ये सब पहले गुरु में देखना होता है, पहले गुरु में देखना होता है कि गुरु जो है हमारे, वही ब्रह्मा का स्वरूप है, वही विष्णु का स्वरूप है और वही शंकर का स्वरूप है। और इतना ही नहीं, तबीयत न भरी तो ये कह दिया साक्षात परब्रह्म, और वही परब्रह्म परमात्मा है। और जब उस परमात्मा को आप गुरु में देखोगे, उस परमात्मा को जब आप जिस दिन गुरु में देख लोगे, उसी परमात्मा को आप अपने आप में भी देख लोगे। और संत आपको संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे भाई सुनो, कान खोलकर सुनो, ध्यान से सुनो। तेरे राम तोई में तू अंत क्यों भटके, तेरे राम तोई में तू अंत क्यों भटके। जैसे लाली बसत मेहंदी में, जैसे लाली बसत मेहंदी में, निकसत नाई राम निकसत नाई, निकसत नाई राम निकसत नाई।
बिना सिल खटके तेरे राम तोई में, तू अंत काए भटके तेरे राम तोई में। मेहंदी को पत्ते तोड़कर ऐसे ही हाथ पर लगा लो तो कभी रंग नहीं चढ़ेगा, और उसको सिल पर बट करके और फिर हाथों पर लगाओ तो रंग चढ़ जाएगा मेहंदी का। तो इसी प्रकार से जैसे घृत बसे दधी अंदर, जैसे घृत बसे दधी अंदर। अब प्रार्थना करो आप हाथ जोड़कर कि हे घृत देवता तुम निकल आओ इसमें से, हमें दर्शन दो। क्या निकल आएगा? जैसे घृत बसे दधी अंदर, निकसत नाही राम निकसत नाही, निकसत नाही राम निकसत नाही। बिना रैया झटके तेरे राम तोई में, तू अंत क्यों भटके बिना रही झटके तेरे राम तोई में, तू अंत क्यों भटके तेरे राम तोई में, तू अंत क्यों भटके। और इतने ही नहीं, और भी उदाहरण दिए। तैसे ही राम बसत घट घट में, तैसे ही राम बसत घट घट में, तैसे ही राम बसत हर घट में, तैसे ही राम बसत घट घट में। निकसत नाही राम निकसत नाही, निकसत नाही राम निकसत नाही। बिना गुरु अटके तेरे राम तोई में, बिना गुरु अटके तेरे राम तोई में, तू अंत काए भटके तेरे राम तोई में। तो गुरु के पास जाना, और गुरु के पास जो जाकर अपने आप को ना कुछ समझते हुए और गुरु को सब कुछ समझते हुए जाते हैं, वह जो होना चाहे वो हो जाते हैं। किसी संत महापुरुष ने कहा, मिटा दे यार हस्ती को, मिटा दे यार हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। यदि तू फलना फूलना चाहता है, आनंद मग्न होना चाहता है, रसमग्न होना चाहता है, और सुखपूर्ण जीवन जीना चाहता है, शांतिपूर्ण, तो गुरुजी के पास जाकर अपनी हस्ती को मिटा दे। उनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो जा। इसका उपाय वही बताएंगे कि शाश्वत शांति कैसे प्राप्त होगी। केवल शास्त्र नहीं बताएंगे, केवल वेद नहीं बताएंगे, क्योंकि वेदों को पढ़ने वाले विद्वान, शास्त्रों को पढ़ने वाले विद्वान, पुराणों को पढ़ने वाले विद्वान, वो अपने अपने अर्थ निकाल लेते, मंत्रों के अर्थ बदल देते, क्योंकि वो साक्षर हैं। ऋचाओं के अर्थ बदल देते, श्लोकों के अर्थ बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? वो इसलिए बदलते हैं कि उनका जो अहंकार है वो इस ग्रंथ में दिखे कि हम भी बहुत बड़े विद्वान हैं और साक्षर हैं। यदि किसी भी वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना हो तो मेरी बात याद रखना कि विखंडन से नहीं होगा। किसी भी श्लोक का खंडन करो, किसी भी शब्द का खंडन करो, तो उस खंडन से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यदि आपकी बुद्धि जहाँ देखे दृष्टि पड़ी और वहीं खंडन करने लगे, तो आपको उस अखंड परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो उसी अखंड में देखिए, बिना खंड किए हुए। हर शब्द में परमात्मा ओतप्रोत है, हर जीव में, हर व्यक्ति में परमात्मा ओतप्रोत है, और हर ग्रंथ में परमात्मा ओतप्रोत है। लेकिन जो शब्द पकड़ लेते हैं, तो शब्द कैसे है? शब्द ऐसे है जैसे हमने किसी आदमी को देखा, तो हमने आपसे पूछा या आपने हमसे पूछा कि ये कौन है, तो हमने कहा आदमी है।
तो ये ऐसे ही शब्द पकड़ लेते हैं कि ये क्या है, वेद में क्या लिखा है, बोले वेद में ये लिखा है। मंत्र पढ़ के सुना दिया, ऋचाएं पढ़ के सुना दी, और ऋचाएं पढ़ के सुनाई तो उससे क्या है कि थोड़ा अहंकार प्रतिष्ठित होता है। जैसे मैं भी थोड़ा अहंकार प्रस्तुत करूं आपके सामने। ओम सपर्यगाच शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरग्वं शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूरियाता तथ्यतो अर्थान व्यददाक्ष स्वतीभ्य समाभ्य। अब ऋचा हमने पढ़ दी आपको, लेकिन ऋचा पढ़ के सुना दी, तो इस ऋचा को जो पढ़ के सुनाया है, अब जो जो आएंगे विद्वान इस ऋचा पर अपनी रिसर्च करेंगे और अपने अर्थ करेंगे इस ऋचा के। लेकिन वो सब अर्थ का अनर्थ करते जा रहे हैं। अर्थ का अनर्थ इसलिए कर रहे हैं कि वह उस श्लोक में, उस ऋचा में, उस मंत्र में वो अपने विचार थोप रहे हैं। क्यों विचार थोप रहे हैं? कि उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वो अहंकार, अपना अहंकार सब जगह चिपकाना चाहते हैं। तो वैसे ही तुम्हारा अहंकार बहुत बड़ा है। तुम इन फकीरों को, इन गुरुओं को, सतगुरुओं को, संतों को समझ नहीं पा रहे हो। ये तो बिना वेतन के नौकर हैं और बिना वेतन के ही हर जगह घूमते हैं, और सिर्फ इसलिए घूमते हैं आपको आपके स्वरूप का संदेश देने के लिए। तो जब तक आप गुरु की शरणागति, सतगुरु की शरणागति स्वीकार नहीं करते, तब तक आपका अहंकार विसर्जित नहीं होता। क्योंकि ये तुम्हें बताएगा कौन कि ये तुम्हारा अहंकार है, इसे दूर करो। उस अहंकार को विसर्जित करने के लिए कौन कहेगा? कौन आपको ये बताएगा कि श्रृंगार बनाकर देख लिया, अब राख भी मलकर देखेंगे, दुनिया अपना कर देख ली है, अब ठुकरा कर भी देखेंगे? ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा आपको? धन धाम धरा से भूप बने, धन धाम धरा से भूप बने, फिर वही भिखारी नर पाए। धन धाम धरा से भूप बने, फिर वही भिखारी नर पाए। संसार बनाया कई बार, संसार बनाया कई बार, अब अपने को बनाकर देखेंगे। संसार तो कई बार बनाया, जब जब जन्मे तो संसार बनाया। सुअर हुए तो 12-12 बच्चे पैदा किए, कुत्ते कुतिया हुए तो 8-8 बच्चे पैदा किए, और मनुष्य जीवन अनमोल जो रतन है, यह प्राप्त करके भी आप उसी में लगे हुए हैं। तो यह मनुष्य जीवन की महानता नहीं है। मनुष्य जीवन तो मिला है आपको 83,99,999 योनियां भोगने के बाद, और ये मिला है भवसागर से तरने के लिए, ये मिला है अपने स्वरूप के बोध के लिए, ये मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसलिए भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में अयोध्या की प्रजा को उपदेश देते हुए कहा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है, ये देवों को भी दुर्लभ है। और किस लिए मिला है? कि यह सभी योनियों से मुक्त होने के लिए मिला है। क्योंकि ज्ञान जो प्राप्त होता है इसी मनुष्य जीवन में होता है। यदि आप करना चाहें तो जब तक आपका अहंकार विसर्जित नहीं होगा, तब तक आप अपने विचार दूसरे पर थोपते रहेंगे। मंत्र पर भी थोपेंगे, सूत्र पर भी थोपेंगे, श्लोक पर भी थोपेंगे, और ऋचाओं पर भी थोपेंगे, लेकिन जो है उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो है उसको जानो, और इसके लिए अहंकार का विसर्जन बहुत जरूरी है। जिस दिन तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाता है,
उस दिन तुम जिस गुरु के पास जा रहे हो, उस दिन तुम्हारा गुरु तुम्हारा परमात्मा सिद्ध हो जाता है। जिस दिन अहंकार विसर्जित हो जाता है, तुम्हारा अहंकार, एक दिन तुमने जिसको गुरु देखा था उसी को तुम परमात्मा का स्वरूप देखोगे। जिसको गुरु देखा था उसी को तुम परमात्मा का स्वरूप देखोगे। और जब तुम परमात्मा का स्वरूप देखोगे, उसी दिन आप अपने आप में भी परमात्मा का स्वरूप देखेंगे। उसी दिन, जिस दिन गुरु में आप परमात्मा का स्वरूप देख लेते हैं, परमात्मा का स्वरूप देख पाते हैं, उसी दिन उस जो अज्ञात गुरु था जिसको आपने ज्ञात किया, क्योंकि पहले हम गुरु को गुरु समझते थे लेकिन ये नहीं समझते थे कि ये परमात्मा का स्वरूप है। तो जिस दिन आप उसे परमात्मा का स्वरूप जान लेते हैं, उसी दिन घटना आपके साथ भी घट जाती है। और घटना क्या घटती है कि गुरुदेव परमात्मा का स्वरूप हैं और मैं भी परमात्मा का स्वरूप हूँ। ये घटना घट जाती है कि हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। यह गुरु और शिष्य के मिलन की जो मिलन है, यह महान क्रांति है। इतनी बड़ी क्रांति न तो कभी हुई और न कभी होगी। ये बहुत बड़ी क्रांति है कि गुरु में परमात्मा का दर्शन कर लेना और उसके साथ साथ अपने में भी परमात्मा का दर्शन कर लेना। चित्त का संवेदनशील होना चाहिए। चित्त का संवेदनशील होना चाहिए। जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय पवित्र है, वह जिसके प्रति, मेरी बात को समझें, जिसका हृदय पवित्र है जिसके प्रति, वह व्यक्ति उसे परमात्मा से कम नहीं मानता। कोई दुष्ट व्यक्ति को प्रेयसी मिलती है और उस प्रेयसी को वह दुष्ट व्यक्ति मिलता है, दोनों का परस्पर प्रेम होता है। उस दुष्ट प्रकृति वाले से दूसरे डरते हैं, लेकिन प्रेयसी कभी डरती नहीं। वो उसके घर में सोती है, वो उसके यहाँ रहती है, उसे ये नहीं लगता कि ये बहुत दुष्ट है, ये मुझे रात को मार देगा। या उस प्रेमी को ये नहीं लगता कि ये प्रेयसी ऐसा कांड कर देगी कि यह मुझे मार करके नीले ड्रम में बंद कर देगी। आजकल नीले ड्रम की बहुत चर्चा चल रही। क्यों? क्योंकि प्रेम एक ऐसा है जो पागल बना देता है। प्रेम एक ऐसा है कि अंधा बना देता है। तो यहाँ अंधा हम उसको कहते हैं। यहाँ अंधा का दूसरा शब्द है। एक वो भी व्यक्ति अंधा है कि जिसे संसार तो दिखता है लेकिन परमात्मा नहीं दिखता। जबकि परमात्मा है, तो जो परमात्मा है वो नहीं दिखता और जो संसार नहीं है वो दिखता है। वो भी अंधा है। और एक ये भी अंधा है कि जिसे परमात्मा तो दिखता है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो भद्र पुरुष है, जो तत्वज्ञ पुरुष है, कि उसे परमात्मा तो दिखता है लेकिन संसार नहीं दिखता। संसार की दृष्टि में ये अंधा है और इनकी दृष्टि में संसार के जितने पुरुष हैं संसारी, जो संसार में राग करते हैं, वो अंधे। क्यों? कि जो परमात्मा है उनको नहीं दिखता। और वो कहते हैं कि जो संसार है तुम्हें नहीं दिखता तो तुम अंधे हो, क्योंकि तुम्हें संसार है वो नहीं दिखता। और जो नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, उसको तुम बताते हो कि है, तो तुम अंधे हो। तो एक अर्थ में तो संसारी अंधा है, दूसरे अर्थ में ज्ञानी भी अंधा है। यह प्रेम शब्द जो है बहुत क्रांतिकारी शब्द है।
प्रेम शब्द जो है वो बहुत क्रांतिकारी शब्द है। और महाराज सबसे ज्यादा काले जो थे भगवान कृष्ण ही थे। श्याम सुंदर कहा जाता है। सारा ब्रज और ब्रज की गोपिका हैं उनके पीछे पागल थी, ग्वाल बाल उनके पीछे पागल थे, ऋषि संत जन महापुरुष उनके पीछे पागल थे। ये बात क्या है? बात तो कुछ है और बात में दम भी है। तो गोपियां भगवान कृष्ण के पीछे पागल, भगवान कृष्ण गोपियों के पीछे पागल, लेकिन किसमें पागल? यह निर्विषयी विषय है, यह सब विषय नहीं है। वो पागल थे प्रेम में, उनको किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं था। गोपिकाओं को भगवान के स्वरूप से प्रेम था, भगवान कृष्ण के स्वरूप से, और भगवान कृष्ण को उन गोपिकाओं में अपना स्वरूप दिखता था, इसलिए उनको अपने स्वरूप से प्रेम था। गोपिकाओं को भगवान कृष्ण में अपना स्वरूप दिखता था, इसलिए उनको अपने स्वरूप से प्रेम था। तो दोनों का प्रेम जो था वो स्वरूपगत था, शरीरगत नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम गोपिकाओं के शरीर से नहीं था। गोपिकाओं का, उन पवित्र महानतम गोपिकाओं का जो प्रेम था वह भगवान कृष्ण के शरीर से नहीं था। अब गोपी शब्द का अर्थ देखो तो बड़ा गहन है। गोभिर इंद्रियई भक्ति रसम पिबती तित गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करता है वही गोपी है। यहां ब्रज में पुरुष भी गोपी के रूप में रहते हैं और विचरण करते हैं, बड़े अच्छे भजन बोलते हैं, बड़ा अच्छा नृत्य करते हैं गोपियों की तरह, और अपना जीवन जीते हैं। कितना आनंद बरसता है। तो ये बात क्या है? बात यह है केवल कि शरीर से शरीरों का मिलन नहीं है, यहाँ स्वरूप से स्वरूप का मिलन है। तो गुरु और शिष्य में भी शरीरों का मिलन नहीं होता है, वहाँ स्वरूप से स्वरूप का मिलन होता है। जिसको कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो ईश्वर का अंश अविनाशी है तो ईश्वर भी तो अविनाशी है। वहाँ अविनाशी के साथ अविनाशी का मिलन है, वहाँ चेतन के साथ चेतन का मिलन है, वहाँ आनंद स्वरूप के साथ आनंद स्वरूप का मिलन है, वहाँ सुख स्वरूप के साथ सुख स्वरूप का मिलन है, वहाँ शांति स्वरूप के साथ शांति स्वरूप का मिलन है। लेकिन याद रखना, नहीं है जहां पर प्रेम वहां शरीरों का मिलन है, वहां शरीरों का मिलन है, वहां दुष्टों का मिलन है, वहां विकारी का मिलन है, वहां क्षण भंगुर का मिलन है। तो आप विचार करें, एक बेटा होता है जो दिन रात अपने पापा के साथ रहता है, पिता के साथ रहता है। छोटे पर पिताजी उसको मारते थे, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, और जब बड़ा होने पर बच्चा ये तो देखता है कि यदि मैं गलती करूँगा तो पिताजी मुझे डांटेंगे, मारेंगे। लेकिन वह बालक यह कभी नहीं सोचता है कि पिताजी मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि पिताजी के डांटने के बाद, पिताजी से अलग होने के, पिताजी के पास सोता है, आनंद से सोता है, निर्भय होकर सोता है। तो परमात्मा आपको कितनी ही कष्ट दे, कितनी ही समस्याएं दे, कितनी ही उलझनों में डाले, आपको परमात्मा से कभी खतरा नहीं होता। मैं उसी परमात्मा की बात कर रहा हूँ।
कि जब हम आप एक दूसरे से मिले और आप मिलते हैं बाहों में देकर, एक दूसरे को बाहों में देकर मिलते हैं, बड़ा प्रेम बरसता है। लेकिन उस समय आप केवल ये न समझें कि आपके शरीर मिल रहे हैं, आप ये समझें कि उस प्रेम में डूब करके आत्मा से आत्मा मिल रही है। क्योंकि उस प्रेम मग्न अवस्था में आप सब कुछ भूल जाते हैं। उस प्रेम मग्न अवस्था में आप निष्ठावान होते हैं। मैं आपको एक बात और दिलाऊंगा, जो दुष्ट व्यक्ति के साथ इतना ईमानदार होता है, इतना ईमानदार अक्सर देखा जाता है व्यवहार में, संसार में। जो व्यवहारी व्यक्ति होते हैं वो भी आपस में इतने निष्ठावान नहीं होते। दुकानदार को देखा जाए तो दुकानदार के प्रति जितना निष्ठावान होता है, लेकिन होता निष्ठावान है, पर उतना निष्ठावान नहीं होता कि जितना कि एक गुंडा, एक बदमाश, चरित्रहीन निष्ठावान होता है। आप कहेंगे आप ये कैसे बोल रहे हैं, आपने तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया, आप तो गुंडाओं की बात करते हैं, बदमाशों की बात करते हैं। देखिए, गुंडाओं की निष्ठा जो होती है, उनका यदि संकल्प हो गया कि इस व्यक्ति को मारना है तो वो मार के ही पीछा छोड़ेंगे। बदमाशों की इच्छा होगी कि इसको लूटना है तो लूट के पीछा छोड़ेगा। जो संकल्प करता है वह उस संकल्प को पूरा करता है। लेकिन हमारे जो संकल्प होते हैं अध कचरे संकल्प होते हैं, पूरे संकल्प नहीं होते। हम अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते। तो समझो कि प्रेमी प्रेमी के साथ रहता है और वायदा जब किया तो ये वायदा किया मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आप आ जाओ कि आपका विवाह होता है, शादी होती है, तो उस समय ये कॉल करते हैं या नहीं करते? सब कॉल करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक दूसरों को दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं और एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं और ये समझते हैं कि मैं इसको मार दूं या ये मुझे मार दूं, यहाँ तक हो जाता है और मार भी देते हैं। ये क्या है? ये कोई प्रेम है क्या? यह प्रेम नहीं है, यह प्रेम का दिखावा है, यह प्रेम का दिखावा है। देखिए, यह मोह है। आपको कोई सुंदर नारी मिली, आपने पसंद कर ली, उसके साथ प्रेम करने लगे, शादी कर ली, तो यह क्या है? ये मोह है। और मोह में और प्रेम में बराबर अंतर होता है। आप कहेंगे मोह में और प्रेम में क्या अंतर होता है? मैं आपको बताता हूँ, जो महापुरुषों ने बताया। मोह प्रेम में भेद है, मोह प्रेम में भेद है। प्रेम वही परमार्थ, प्रेम वही परमार्थ और मोह वही जिसमें छुपा अपनेपन का स्वार्थ। जो स्वार्थ सिद्धि को लेकर के किसी से प्रेम करता है वो प्रेमी नहीं है, वो मोह कर रहा है, क्यों? उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है। लेकिन जो किसी से प्रेम करता है वो स्वार्थ में नहीं जीता, वो साफ कहता है कि मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैंने आपकी मदद करनी है तो करनी है, चाहे जितना खर्च हो जाए, मदद करनी है तो करनी है, आपका साथ देना है तो देना है। प्रेमी प्रेम में पागल होता है और दुष्ट अपनी दुष्टता में पागल होता है। वो अपनी दुष्टता करके ही अपने अहंकार को पूरा करना चाहता है और प्रेमी अपने प्रेम में मग्न होकर के अपने प्रेम को पूरा करना चाहता है। तो प्रेमी कौन है? परमात्मा से बढ़कर तो कोई प्रेमी नहीं है। इसलिए तो ये सारा ब्रज भगवान कृष्ण के पीछे पागल था। और ब्रज ही नहीं, अब तो मैं देखता हूँ बहुत संस्थाओं में गया, जहाँ गया वहीं भगवान कृष्ण का प्रेम देखकर पागल होते। पागल ये शब्द कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। संतों को भी पागल कहा जाता है। पागल
पा मानी प्राप्त करना, गल मानी वह बात प्राप्त करना जिसके बाद कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रहता, उसको पागल कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ अपनी मस्ती में झूमते हुए जा रहे थे, लोग कहने लगे देखो पागल जा रहा है, लोग कहने लगे देखो पागल जा रहा है। तो स्वामी राम ने उनको संदेश दिया, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसे पागल बनो, पागल का मतलब उस गल को प्राप्त कर लो, उस बात की सिद्धि प्राप्त करो कि जिस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद कुछ सिद्ध करने के लिए न रहे, जिस तत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ तत्व प्राप्त करने के लिए न रहे। और ऐसे प्रेमी बनो जैसे डाकू डाकू के प्रति प्रेमी होता है, वो कभी डाकू डाकू को धोखा नहीं देता। ऐसे प्रेमी बनो और अपना जो लक्ष्य है वो अडिग रखो, परमात्मा से मिलन का लक्ष्य, अपने स्वरूप को जानने का लक्ष्य। क्योंकि जब आप परमात्मा पर भरोसा करेंगे और अपने पर भरोसा करेंगे तभी आप श्रेय को प्राप्त कर सकेंगे। संसारियों पर भरोसा करेंगे तो आप हमेशा धोखा खाएंगे, हमेशा धोखा खाएंगे। संसार की वस्तुओं पर भरोसा करेंगे तो भी धोखा खाएंगे, संसार के सुखों पर भरोसा करेंगे तो भी धोखा खाएंगे। लेकिन परमात्मा के प्रेम में यदि फंस गए आप तो वहाँ कोई धोखा नहीं है, वहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। वहाँ तो आप पहुँच करके और उस अवस्था में डूब करके आप कह उठेंगे, क्या कहेंगे, डबडबाया है जो मेरी आंखों में आंसू, डबडबाया है जो मेरी आंखों में आंसू, इस आंसू को तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं, तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं। और जो इबादत भी करे, जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है यह तो बहाना, यह कोई प्यार नहीं। प्यार का है यह तो बहाना, यह कोई प्यार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, यह प्यार का बहाना है, यह प्यार नहीं है। लोग शिष्य बनते हैं और गुरु की चरण शरण में जाते हैं, उनकी खूबियों को न देख करके उनमें दोष देखने लगते हैं। जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने अपना जीवन सारा का सारा समाज सेवा में सौंप दिया, यह बिना वेतन के नौकर हैं, तो इबादत भी करें और शिकायत भी करें, प्रेमियों का दस्तूर नहीं। जो प्रेमी होते हैं यह उनका दस्तूर नहीं है। प्यार है तो प्यार है, प्रेम है तो प्रेम है। प्रेम कोई बहाना नहीं होता, और जहाँ प्रेम का बहाना होता है, वहाँ धोखा ही धोखा होता है, वहाँ धोखा ही धोखा होता है। अब मैं आपको बताऊं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। बात तो यहाँ से प्रारंभ हुई थी। गुरु के पास हम कैसे जाएं, गुरु के पास हम कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे रहें। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुसलमान मस्जिद में जाता है, सारी पाप भावना को छोड़कर जाता है और उस अल्लाह ताला को याद करता है, खुदा को याद करता है। जैसे एक हिंदू मंदिर में जाता है
वो घर में सबको छोड़कर जाता है। बच्चे भी घर में, पत्नी भी घर में, धन धान्य घर में, सोना चांदी घर में, सब कुछ है, लेकिन सबको छोड़कर किससे मिलने जा रहा है? परमात्मा से। जैसे एक हमारा गुरु भाई सिख गुरुद्वारे में जा रहा है गुरु ग्रंथ का पाठ सुनने, पाठ करने, मत्था टेकने, तो वह भी सब कुछ छोड़कर जाता है। एक ईसाई अपने चर्च में जा रहा है तो वह भी सब कुछ छोड़ करके जाता है। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप गुरु की शरण में जाएं तो सब कुछ छोड़ करके जाएं। गुरु की शरण में कैसे जाएं? सब कुछ छोड़ के जाएं। मैंने उदाहरण दिया, एक जैसे मुसलमान जाता मस्जिद में, जैसे भगवान का भक्त जाता है मंदिर में, ऐसे ही गुरु के पास शिष्य को जाना चाहिए और गुरु को समझे कि आप साक्षात परमात्मा हैं। अब कैसे रहना चाहिए गुरु के पास, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो गुरु कैसे बैठना चाहिए? गुरु के पास बैठे हैं तो ये समझो कि हम परमात्मा के पास बैठे। अब कैसे रहना चाहिए? परमात्मा का मनन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए। वैसे तो महापुरुषों ने कहा है, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है। परमात्मा जो है, परमात्मा का वास सब में रहता है। और जब ये भावना आपकी होगी तो जो चढ़ाने के लिए आपके पास प्रसून होंगे, पुष्प होंगे, वो क्या हो सकते हैं? आपकी पवित्रता, आपकी महानता, आपकी महानता कि जिस महान स्वरूप में अपने गुरुदेव को आप देख रहे हैं वही महान स्वरूप आपका होगा। क्योंकि गुरुजी को आप जब परमात्मा के स्वरूप में देखते हैं तो गुरुजी कहते हैं, बेटा तत्त्वमसि, जिस परमात्मा को तुम देख रहे हो वही तुम हो। तो शिष्य कहता है, सोहम अस्मि, वह मैं हूँ। यह क्रांति घट गई। दोनों के अंदर क्रांति, गुरु के अंदर तो पहले घट चुकी थी, क्योंकि वो भी किसी के शिष्य बने और शिष्य बनकर के वहाँ दीक्षा दी तो उनके अंदर घटना घटी तो वो गुरु बन गए। और आज जो शिष्य है वो शिष्य जब गुरु के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है, फिर वो है अपने अंदर भी परमात्मा का दर्शन करता है। कैसे भावों से? जैसे एक मुसलमान मस्जिद के ताक आले में खुदा का दर्शन करता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ताक मस्जिद की भरी, मानी हजारों मन्नतें, कौन सी मन्नत न मानी। बुढ़ापे पर जिस बच्चे ने उसका त्याग कर दिया, ढंग से बोलता नहीं, सेवा नहीं करता, तो कौन सी मन्नत न मानी बेवफा तेरे लिए। तो वह मस्जिद में जाकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करता है। हिंदू भक्त मंदिर में जाकर अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। परंतु जो गुरु के घट में परमात्मा, अपने घट में परमात्मा, उसको नहीं देखते। मैं तो आपको यह कहूँगा कि मंदिर में जाते हैं आप, पत्थर की मूर्ति में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और उस पत्थर की मूर्ति में परमात्मा का दर्शन करके आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, आरती उतारते हैं। और जो साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं, आपको उनमें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं होता?
आप उनकी आरती क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि आप में उतनी पवित्रता, उतनी महानता नहीं है। तो जो गुरु में परमात्मा की घटना घटेगी, वह परमात्मा उस शिष्य में भी मौजूद है। तो जिस क्षण में परमात्मा की घटना गुरु में घटती है, उसी क्षण में शिष्य में भी परमात्मा की घटना घट जाती है। पर यह है कि शिष्य अपना बचाव रखते हैं। क्यों बचाव रखते हैं? कि उनकी कुछ समस्याएं हैं। गुरु की शरण में पूरी तरह पूर्ण रूप से जाने में एक समस्या ये है कि घर छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, धन धान्य सब छोड़ना पड़ेगा, जमीन जायदाद छोड़नी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, अपने सगे से सगे हैं उन सबको छोड़ना पड़ेगा। उसको डर है कहीं ऐसा न हो कि संतों के पास हम जाएं, गुरुओं के पास हम जाएं तो वो हमें सन्यासी बना दें और कहें अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसे डर है, वो भयभीत है, क्योंकि बहुत कुछ उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। और किसी चीज को जो हम अपनी मान चुके हैं और उस चीज को यदि हम मिटाते हैं तो हमारे लिए बहुत दुखद होता है, सुखद नहीं होता। क्योंकि मिटाने में दर्द होता है, सुखद नहीं होता है, सुख कारक नहीं होता। उसे मिटाना पड़ता है तो एक दर्द से गुजरना पड़ता है, एक आग से गुजरना पड़ता है। ये सब दुखद जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, यदि जो पक्का शिष्य बनता है तो यह परिस्थितियां सब दूर हो जाती हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, सोने को यदि निखारना हो तो अग्नि में तपना पड़ता है। सोने को यदि निखारना हो, सोने को भी, तो उसे अग्नि में तपना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि शिष्य को परमात्मा से मिलाना है तो शिष्य को भी इस अग्नि से, वैराग्य रूपी अग्नि से गुजरना पड़ेगा। वैराग्य रूपी अग्नि से गुजरना पड़ेगा। पत्थर की मूर्ति है, परमात्मा का दर्शन करना पड़ेगा। गुरु की मूर्ति है एक मानव के रूप में, उसमें भी परमात्मा का दर्शन करना पड़ेगा। और जिस समय यह परमात्मा के दर्शन की घटना शिष्य के अंदर, परमात्मा गुरु के अंदर परमात्मा के दर्शन की घटना शिष्य को घटेगी और उसी समय शिष्य पाएगा अपने अंदर भाव मौजूद कि वही परमात्मा मेरे अंदर है। तो मैंने आपको एक पद में बताया, ऐसे ही राम बसे घट घट में, निकसत नाही राम निकसत नाही, बिना गुरु अटके। कि जब तक गुरु से नहीं अटकोगे तब तक आपको अपने भीतर में यद्यपि राम है पर दर्शन नहीं होगा। गुरु जब निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, कृपा करते हैं, तभी भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। तो जो गुरु में परमात्मा का दर्शन कर लेता है, वह अपने में भी परमात्मा का दर्शन कर लेता है। और गुरु में दर्शन करके, अपने आप में दर्शन करके, लेकिन होता यही है, मिटा दे यार हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बुरे गुलजार होता है। कोई दाना जब मिट्टी में मिल जाता है तो वह एक पौधे के रूप में उगता है, फिर फलता और फूलता है। इसी प्रकार से जो शिष्य गुरु के चरणों में मिट जाता है, वह भी जीवन में फलता फूलता है। उसके ऊपर फल लगते हैं, आनंद के फल, सुख के फल, शांति के फल और एक खुशी के फल, प्रसन्नता के फल। तो ये फल सब उसको प्राप्त होते हैं। तो इन शब्दों के साथ साथ आज के प्रसंग को मैं यहीं विराम दूंगा। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज का सत्संग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और मैं आपसे, आपके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ कि भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें। भगवान आपको सपरिवार
सदा स्वस्थ और सुखी रखें, अपने स्वरूप का बोध कराएं और आपको अपने जीवन में शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद प्राप्त हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।